अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जुड़वा, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि ज़ारा यानी कि सारा किस तरह अपने बाप को बता देगी अपनी फुप्पो की सारी असलियत। ये जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे कि जिस तरह ज़ारा ने अपनी फुप्पो का हिसाब क्लियर किया, इसी तरह उसकी छोटी बेटी को भी सबक सिखा दिया। आप देखेंगे कि जब सारा अपने बाप के पास बैठी हुई बातें कर रही होती है तो उस अपने बाप को कहती है कि बाबा, आपने हम सब के लिए बहुत कुछ किया, मेरा दिल चाहता है कि मैं भी आपको कोई गिफ्ट दूँ। जब वो अपने बाप को गिफ्ट देती है तो उस पर वहाँ पर खड़ी उसकी फुप्पो की छोटी बेटी ये देख लेती है और फ़ौरन बाहर जाकर ये कहना शुरू हो जाती है कि ये अपने बाप को कोई गिफ्ट दे रही है क्योंकि इसे कोई लालच है, शायद इसने कोई पसंद की शादी करनी हो तो लड़के के बारे में बताना होगा मामू को, तो इसीलिए पहले ही ये अपने बाप को लालच दे रही है कि उसका बाप इस रिश्ते के लिए मान जाए। ये सब कुछ आप देखेंगे कि सारा यानी कि ज़ारा सुन लेती है और ये कहती है कि जैसे मां भाग कर चली गई थी इसी तरह बेटी भी भाग कर चली जाएगी। तो उस पर सारा फ़ौरन उसके पास आ जाती है और उसे गिरबान से पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरी माँ के बारे में ऐसी बात करने की, और तुमने कैसे सोच लिया कि मेरी माँ इस घर से भाग कर गई थी, बल्कि मेरी माँ को इस घर से निकाला गया था। तो उस पर वहाँ पर रक्षी आ जाती है और रक्षी उसे कहती है कि सारा बस करो, ये छोटी बच्ची है, तुम क्यों इसे मार रही हो। तो वो कहती है कि अगर ये छोटी बच्ची है तो ये ऐसी बातें क्यों कर रही है, इसे समझाती क्यों नहीं हो, इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में बात करने की। अगर मेरी माँ के बारे में कोई ऐसी वैसी बात करेगी तो मैं इसका मुंह भी तोड़ दूंगी और सुनना भी इसका मैं बंद कर दूंगी, जिस कानों से ये सुनती है। तो उस पर रक्षी कहती है कि बस करो ज़रा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। आप देखेंगे कि वहाँ पर फ़रत आ जाती है। फ़रत कहती है सारा, तुम मेरी बेटी को क्यों मार रही हो। तो उसकी बेटी फ़ौरन भागकर अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि अम्मी ये देखे सारा ने मुझे कितना मारा है और इसकी जुर्रत कैसे हुई मुझे मारने की। तो उस पर फ़रत कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ ना दूँ। तो उस पर वो कहती है कि फुप्पो अपनी औकात में रहें, अपनी बेटी से पूछें इसने मेरे साथ क्या किया। तो उस पर वो कहती है तुम मेरे से ज़ुबान चलाती हो, ठहरो मैं तुम्हारे बाप को बताती हूँ, जाके तुम्हारे बाप को तुम्हारे सब करतूत बताती हूँ कि तुम क्या कर रही थी। वो अपनी छोटी बेटी को लेकर फ़ौरन अपने भाई के पास चली जाती है और कहती है कि मज़हर भाई ये देखें आपकी बेटी ने मेरी बेटी के साथ क्या किया। तो वो कहता है क्या किया। तो वो कहती है कि ये देखें इसको कितना मारा है, और जब मैंने पूछा तो मुझे भी बुरा भला कहना शुरू हो गई। तो उस पर आगे से मज़हर कहता है कि कभी भी सारा ऐसा नहीं कर सकती, वो हाथ नहीं उठा सकती, ठहरो मैं सारा को बुलाता हूँ और उससे पूछता हूँ। आप देखेंगे कि जब सारा को उसका बाप बुलाता है तो कहता है कि सारा बेटा ये तुमने क्या किया। तो वो कहता है कि तुमने क्यों मारा इसको। तो वो कहती है कि हाँ बाबा मैंने मारा ज़रूर है, पूछे तो सही इसने क्या किया। तो वो कहता है तो क्या किया, तुम ही मुझे बता दो। तो उस पर वो कहते हैं कि इसने मेरे माँ के बारे में ऐसी वैसी बातें की, जो कोई अगर मेरी माँ के बारे में कोई ऐसी वैसी बात करेगा मैं उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी और मैं तो उसे मार ही डालूंगी। तो उस पर उसका बाप कहता है तो क्या इसने तुम्हारी माँ के बारे में कहा। तो उसने ये कहा है कि मेरी माँ जैसे भागकर इस घर से चली गई थी और मैं भी इस घर से भागकर चली जाऊंगी। इसे कैसे पता कि मेरी माँ यहाँ से भागकर गई थी या उसे निकाला गया था। वहाँ पर रक्षी और फ़रत भी सारा के मुंह की तरफ देखना शुरू हो जाती हैं कि सारा ये क्या बात कर रही है। तो मज़हर कहता है कि क्या बात है, तुम लोग आपस में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो वो कहती है कि यही तो बाबा मैं आपको बता रही हूँ कि आप इन लोगों से पूछेंगे मेरी माँ के बारे में ऐसे क्यों बातें करते हैं, क्या इन्हें वाकई पता है कि मेरी माँ इस घर से भाग कर गई थी या निकाली गई थी। तो उस पर आगे से फ़रत कहती है कि भाई साहब ये देखें अब ये बात को गोल मकोल कर रही है और इसको अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं, उल्टा ये सब इल्ज़ाम हम दोनों माँ बेटियों पर लगा रही है। इससे पूछे इसने हरकत ऐसी क्यों की। तो उस पर वो कहती है कि फुप्पो बस करें, आप पहले अपनी बेटी को संभाल लें और फिर मेरे से बात करें। तो उस पर मज़हर कहता है कि बस करो बेटा, सारा बेटा तुम क्यों ऐसे हरकतें कर रही हो, मेरी बेटी तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मुझे तो तुम पर शक होना शुरू हो गया कि तुम मेरी बेटी हो भी या नहीं, क्योंकि मेरी बेटी को कभी भी गुस्सा नहीं आता था छोटी छोटी बातों पर, तुम तो हर छोटी छोटी बात पर मारने के लिए दौड़ पड़ती हो। तो उस पर वो कहती है कि जब बाबा हर चीज़ आपके खिलाफ हो रही हो तो तब गुस्सा बंदे को आता है और वो ऐसी ही हरकतें करता है। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चली जाती है और मज़हर परेशान हो जाता है। मज़हर फ़रत को कहता है कि तुम भी जाओ अपनी बेटी को समझाओ कि क्यों सारा के मुंह लगती है और क्यों उसे तंग करती है। मैं जानता हूँ कि जो तुम लोग सारा के साथ सलूक करते हो। इधर आप देखेंगे कि सारा डर के मारे बेहोश हो जाती है और उधर जब शाजिया और उसका नाना अबू वहाँ पर देखते हैं तो वो कहती हैं इसे क्या हो गया है। तो उस पर आगे से शाजिया गुस्से में अपने बाप को कहती है
आप ही तो कहते हैं कि तब्दीली अच्छी चीज़ होती है। तो उस पर अहमद साहब कहते हैं, मैं ज़रूर कहता हूँ कि तब्दीली अच्छी चीज़ होती है, लेकिन तब्दीली का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि बंदा पूरा के पूरा चेंज हो जाए। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है कि ज़ारा के साथ, क्योंकि मैं तो बचपन के से इसे देख रहा हूँ, कभी इसकी ऐसी हालत ही नहीं हुई जैसे ये डर चुकी है। मुझे तो ये शक हो रहा है जैसे ये हमारी बच्ची ही नहीं है, ये कोई और है। तो उस बार वहाँ पर सरमद भी खड़ा होता है। सरमद कहता है, दादा अबू आप परेशान मत हो, मैं संभाल लूँगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस वैसे ही इसका शायद बीपी लो हो गया है। तो उस पर शाज़िया कहती है, क्या हो गया ज़ारा बेटा मुझे तो कुछ बताओ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो उस पर आगे से ज़ारा कुछ भी नहीं बोलती, बस वो कांपती रहती है। तो उसका सरमद हाथ पकड़ के उठा के खड़ा कर देता है और कहता है कि फूफो मैं इसको कमरे में ले जाता हूँ, शायद ये रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। वो कमरे में चली जाती है और इधर आप देखेंगे कि शाज़िया अपने बाप को कहती है कि मैं तो बहुत ही परेशान होगी, जब मैं आपको कह रही थी कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रही है तो तब मुझे आप कहते थे कि तब्दीली अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ऐसी तब्दीली अब तो बिल्कुल ही मैं पागल होकर रह गई हूँ कि मेरी बेटी को क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो उस बार आगे से उसका बाप कहता है, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ बेटा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही कि ज़ारा को क्या हो गया है। कभी हमने तो ऐसी इसकी सिचुएशन देखी ही नहीं, और ज़ारा तो हमारी ऐसी है ही नहीं। वो तो इतनी बहादुर और स्ट्रॉन्ग है कि उसने हर चीज़ से वो मुकाबला कर सकती है। जब तुमने थोड़े से सवाल किए तो सवाल सुनकर ये डर क्यों गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो कहती है, चलें ठीक है बाबा, सोचते हैं इसके बारे में। मैं तो बहुत ही परेशान होगी, मैं सरमद से बात करूँगी कि वो ज़ारा से बात करे, ताकि शायद उसके दिल में जो कुछ भी है वो पता करके मुझे बता सके। वो कहता है कि ठीक है, आप सरमद से तुम बात करो और उसे कहो कि ज़ारा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे और उससे पूछे कि उससे दिल में क्यों ऐसा डर बैठ गया है। मुझे लगता है कि शायद उसे अपने बाप के बारे में तो नहीं पता चल गया, अगर उसे बाप के बारे में पता चल गया तो शायद ये उसका डर और खौफ